अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे पास्कल लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले पास्कल लॉ को डिस्कस करते हैं, ये क्या है। देखिए, पास्कल लॉ जो है वो प्रेशर ऑफ लिक्विड्स के बारे में जो एक्सप्लेन करता है चीज़ें। अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी लिक्विड सरफेस के ऊपर, तो वो प्रेशर जो है लिक्विड के थ्रू दूसरी जो सरफेस होगी लिक्विड की, दूसरा एंड जो होगा उस पर वो कम्प्लीटली ट्रांसमिट हो जाएगा इन ऑल डायरेक्शन इक्वली। जैसा कि ये साइड पे आपको डायग्राम भी नज़र आ रही होगी। इसमें देखें आप, एक बर्तन है उसके अंदर डिफरेंट होल्स हैं और ऊपर एक प्रेशर पी आप अप्लाई कर रहे हैं। और वो प्रेशर अप्लाई करने से जो प्रेशर है लिक्विड सरफेस के ऊपर, वो इनसाइड द वेसल हर डायरेक्शन में इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम देखेंगे हर होल से पानी जो है वो एक जितना बाहर आ रहा होगा। तो इसकी डिफाइन देखिए, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर इज ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। आप प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर लिक्विड के अंदर, तो वो कंटेनर के अंदर ट्रांसमिट होता है विदाउट लॉस इन ऑल डायरेक्शन। तो ये जो लॉ है पास्कल लॉ, ये सिर्फ लिक्विड्स के लिए नहीं बल्कि ये गैसेस के लिए भी वैलिड होता है। तो अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो एप्लीकेशन में जो है वो डेली लाइफ से ऑटोमोबाइल्स की जो ब्रेक्स हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम या हाइड्रोलिक जैक्स और हाइड्रोलिक प्रेशर और हाइड्रोलिक मशीन जो हैं वो सारी इसी लॉ पे काम करती हैं। तो सबसे आज देखते हैं हाइड्रोलिक प्रेस और उसके बाद फिर वो ब्रेक का सिस्टम भी डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोलिक प्रेस जो होता है वो हैवी मशीन जो है उसको यानी कि ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए। तो यहाँ इसकी डायग्राम में दिखाया गया, देखें आपके सामने अब दो पिस्टन दिखाए गए हैं। एक का एरिया स्मॉल ए है, एक का एरिया कैपिटल ए है। स्मॉल एरिया ए जहाँ से हम फोर्स अप्लाई करेंगे F1, और वो प्रेशर होगा लिक्विड के ऊपर। और जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फार्मूला प्रेशर के अकॉर्डिंग पी और स्मॉल ए होगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई करेंगे वो लिक्विड के ज़रिए दूसरे एंड पे ट्रांसमिट होगा और यहाँ फोर्स लगेगी। लिक्विड जो है वो एरिया ए के ऊपर फोर्स लगाएगा, यानी यहाँ पर जो लिक्विड का प्रेशर है वो अपवर्ड एक्ट करेगा और फोर्स जो होगी वो पी ए एक्ट करेगी एट एरिया ए। और इसके ऊपर जो भी लोड होगा वो जो है वो F2, यानी कि वो वेट जो भी होगी चीज़ उसके वेट के बराबर होगी, वो आप लिफ्ट करने में जो है ना वो इसको यूज़ करेंगे। और यहाँ से जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो F1 होगी। तो अब यहाँ हम प्रेशर की बात करते हैं। देखें, जो प्रेशर होगा स्मॉल एरिया के ऊपर उसे हम P1 से डिनोट करते हैं। तो P1 इज़ इक्वल टू P इज़ इक्वल टू F1 ओवर स्मॉल ए। ये फार्मूला है प्रेशर का, जो जनरल फार्मूला उसी से बना लिया हमने। तो स्मॉल साइज़ का जो पिस्टन है, स्मॉल है उसका एरिया, उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स पर यूनिट एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसे हम प्रेशर का नाम दे रहे हैं। तो इसमें ये होगा, देखें, प्रेशर ऑन द पिस्टन ऑफ स्मॉल एरिया ए इज़ गिवन बाय P इज़ इक्वल टू F1 ओवर ए। अब आप पास्कल लॉ अप्लाई करें, प्रेशर जो है वो लार्ज पिस्टन ए एरिया पे जो है ना ट्रांसमिट होगा, वो भी सेम आएगा। तो वो आया है P इज़ इक्वल टू F2 ओवर ए। इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करें, तो कंपेयर करने से क्या होगा, देखें, F2 ओवर F2 ओवर ए इज़ इक्वल टू F1 ओवर स्मॉल ए। यहाँ से अब आप ऐसा करें, F2 को सेपरेट करें। F2 को सेपरेट करने से ये होगा कि आपको पता चलेगा कि जो बॉडी या हैवी लोड आप लिफ्ट कर रहे हैं उसके लिए कितनी फोर्स आप लगा रहे हैं और वो किस किस बात पे डिपेंडेंट है। देखें, F2 को अगर सेपरेट करना जो है, ए उसके नीचे डिवाइड हो रहा है, वो दूसरी तरफ जाके F1 और स्मॉल ए से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ देखें, आप इसको रीअरेंज करें, F2 आ जाएगा F1 इंटू ए ओवर स्मॉल ए। तो ये जो a ओवर स्मॉल a का जो फैक्टर है ये ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि स्मॉल a जो है वो बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू कैपिटल A एरिया से। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे a ओवर a, तो इसका जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। जब ग्रेटर देन 1 आंसर आएगा और वो F2 से F1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर F2 की वैल्यू आएगी। तो इस तरह F2 जो होगी वो कहीं ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू F1। तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम जो है उसकी वर्किंग इसी तरह के ये फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे जो है ना वो काम करता है। नेक्स्ट जो है वो इसकी अगली एप्लीकेशन वो देखिए, ब्रेकिंग सिस्टम इन द व्हीकल्स। यहाँ इस डायग्राम में देखें, ब्रेक पैडल जो है वो ब्रेक शू, उसे ब्रेक पैडल आप प्रेस करते हैं तो उसके बैक एंड पे देखें मास्टर सिलेंडर है, उसके बैक एंड पे सारा लिक्विड। तो वो लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं जब आप ब्रेक पैडल प्रेस करते हैं,
तो वो लिक्विड्स के ज़रिए वो प्रेशर दूसरे एंड तक जो है ना वो ट्रांसमिट होता है। दूसरे एंड पे क्या लगा हुआ है देखें, व्हील के अंदर वाले देखें 2 पिस्टन लगे हुए हैं दोनों साइडों पे, और बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है, और वो ब्रेक लेज़र्स के साथ जो है ना वो ब्रेक शूज़ लिखा हुआ है, ब्रेक लेज़र भी बोलते हैं, ब्रेक लेज़र के साथ अटैच है। जैसे ही आप ब्रेक पैडल प्रेस करेंगे, प्रेशर जो है लिक्विड्स के ऊपर इंक्रीज़ होने लगेगा, और ये प्रेशर जो है ना पिस्टन को पुश देगा आउटवर्ड, और स्प्रिंग भी थोड़ा स्ट्रेच होगा, और जो ब्रेक शूज़ होंगे वो रिम के साथ, व्हील के साथ, रिम के साथ जो है ना अटैच हो जाएंगे। फ्रिक्शनल इफेक्ट बढ़ेगा और गाड़ी जो है वो रुक जाएगी। जब आप ब्रेक पैडल से पाँव जो है वो रिमूव करेंगे, फोर्स हटाएंगे, तो लिक्विड्स के ऊपर जो प्रेशर है वो रिड्यूस होगा, और जो स्प्रिंग है वो ब्रेक शूज़ को वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे लेके आएगा, और वो जो रिम है, व्हील का रिम है, उसके साथ जो है वो अटैच नहीं होंगे फिर, तो फ्रिक्शनल इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा और गाड़ी फिर इजीली मूव करने लगेगी। तो इस तरह यहाँ पर भी देखें आप लिक्विड्स को यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स कहा जाता है इनको। तो ये हैवी जो बसेस होती हैं, कार्स होती हैं, उनके अंदर ये इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। लेकिन ये पिछला क्वेश्चन था, ये लॉन्ग में आया हुआ है पेपर में, काफ़ी दफ़ा डायग्राम भी बनानी है और इसको पास्कल लॉ की डेफिनेशन के साथ जोड़ा जाता है। पास्कल लॉ की डेफिनेशन आपने इसके साथ जोड़ के और इसकी एप्लीकेशन हाइड्रोलिक प्रेस ही आपने तैयार करनी है। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसकी वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आर्चिमीदेस प्रिंसिपल, और उसके बाद नेक्स्ट 2-3 टॉपिक और, फिर चैप्टर क्लोज हो जाएगा आपका। अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।